तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जेठ जी अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। सुनो जी, कहे देती हूँ, मैं किसी की नौकरानी नहीं। आप जेठ जी को बोल दो अपना इंतज़ाम कहीं और कर ले। पूरब बोला, थोड़ा धीरे बोलो शशि, कहीं भैया को सुनाई ना दे जाए। आवाज़ को और ऊंचा करते हुए शशि बोली, सुनाई दे जाएगा तो अच्छा ही है, मैं किसी से डरती नहीं। कौन सा मुझे तनख्वाह लाकर देते हैं जो मैं उनकी चापलूसी करूं? तुम उनके चमचे हो, तुम ही उनसे डरो। उनके लिए रोटियां बना बनाकर मेरे हाथ दुखने लगे हैं। लगता है कुंभकर्ण की औलाद है। जो राशन पहले 1 महीना चलता था, जब से यह आया है 1 हफ्ते में ही निपट जाता है। खाना देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे जन्मों के भूखे हों। पता नहीं इंसान है कि राक्षस, पेट भरता ही नहीं। वह खूब ज़ोर ज़ोर से सुना कर बोल रही थी। दूसरे कमरे में लेटे संतोष बाबू सब सुन रहे थे और समझ भी रहे थे कि भाई की पत्नी को उनका यहाँ रहना कतई पसंद नहीं। वे शशि को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देते, अपना सारा काम स्वयं करते हैं। सिर्फ उसे उनका खाना बनाना होता है, उसमें भी उसे परेशानी है। पहले वह गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे, पर 2 साल लगातार सूखा पड़ा और उन्हें मजबूरी में काम की तलाश में बीवी बच्चों को छोड़कर शहर आना पड़ा। उनका छोटा भाई पूरब एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। इतना कमा लेता है कि अपना गुजारा आराम से हो जाता है। उसी ने सुझाव देकर संतोष जी को यहाँ बुलाया था कि अब आपके पास कुछ काम तो है नहीं, यूँ खाली बैठने से अच्छा है आप मेरे पास आ जाओ, मैं मालिक से बोलकर आपको काम पर रखवा दूंगा। और पिछले 6 महीने से वह भाई के परिवार के साथ रह रहे हैं। उनकी ईमानदारी और कर्मठता से प्रभावित होकर मालिक ने उन्हें अपना खास आदमी बना लिया है और इसी कारण उनकी तनख्वाह और कद दोनों ही कंपनी में पूरब से ऊपर हो गया है। और यही है शशि की जलन की असली वजह। अब वह पति को ताने देती है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, गांव से आए इस अनपढ़ गंवार ने तुमसे अधिक बुद्धि है, जहां तुम 7 साल में भी नहीं पहुंच सके, इसने 6 महीने में ही कर दिखाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम उसके नौकर बन जाओगे और यह तुम्हारा मालिक। इसीलिए शशि नहीं चाहती कि अब वे उनके साथ रहें, इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उन्हें घर से निकालना चाहती है। उसे संतोष जी की तनख्वाह का लालच नहीं, बस उनकी तरक्की से तकलीफ़ है। उसे लगता है जो जगह पूरब को मिलनी चाहिए थी, उस जगह पर उसके जेठ ने कब्जा कर लिया है। मेहनत सारी पूरब ने की और फ़ायदा उठाया उन्होंने। अब तो वह उन्हें चाय और खाने के लिए भी तरसा देती है। संतोष जी रात के समय ड्यूटी देते हैं और पूरब दिन में। सुबह 7 बजे वे लौट आते हैं, पर उन्हें चाय नाश्ता मिलता है 9 बजे, जब पूरब के जाने का समय होता है। जबकि पहले उनके आते ही शशि चाय नाश्ता देकर 10 बजे तक उन्हें खाना दे देती थी, जिससे वे सो सकें। पर अब खाने का कोई समय नहीं। रात के समय तो उन्होंने बाहर खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शशि उन्हें समय पर टिफ़िन बनाकर नहीं देती। पर दोनों समय तो बाहर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना तकलीफ़ देता है। इसीलिए अब नाश्ता उन्होंने पहले से बढ़ा दिया है और नाश्ता करके रात भर की थकान से चूर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। दोपहर में जब पूरब खाना खाने आता है, तब वही उन्हें जगाता है। भाइयों में तो आज भी बहुत प्यार है, पर पत्नी के आगे पूरब की भी नहीं चलती। इसीलिए संतोष जी ने परेशान होकर अपने रहने के लिए अलग कमरा देख लिया है और जल्दी ही वे पत्नी और बच्चों को भी यहाँ लाने वाले हैं। पर यह बात शशि नहीं जानती और इसीलिए यह सारी बातें बोल रही है। पर पूरब जानता है और यह भी जानता है कि यह बात सुनकर शशि और भी भड़क जाएगी। अगले 2 दिन तक दोनों भाइयों ने मिलकर
अच्छा सा कमरा खोज निकाला, ज़रूरत का सामान भी ले आए। 2 दिन बाद अचानक जेठानी और बच्चों को अपने घर पर देखकर शशि बहुत हैरान हुई कि अब यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई। पर अब उसे पता चला कि जेठानी भी यहाँ रहने के लिए आ गई है और जेठ ने अपना कमरा ले लिया है, तो उसका ईर्ष्या के मारे बुरा हाल था। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ रहने लगे। पूरब बच्चों सहित अपने भैया भाभी से मिलने जाता रहता, पर शशि कभी उनके पास नहीं गई। 5 वर्ष बाद पूरब ने शशि को बताया, कल भैया के घर में पूजा रखी है, तुम्हें भी बुलाया है। शशि ने जाने से मना कर दिया, पर बच्चों ने उसे बताया कि ताऊजी ने नया घर बनवाया है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूरब से पूछा तो उसने कहा, तुम तो जानती हो भैया कितने मेहनती है, यह सब उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने अपना घर बना लिया है और कल गृह प्रवेश की पूजा है। सारी रात शशि सो नहीं पाई कि इतने कम समय में जेठ का शहर में मकान हो गया और एक उसका पति है जो अभी तक किराए पर पड़ा है। हाय मेरी फूटी किस्मत, जो ऐसा निकम्मा पति मिला जो यह इतने सालों में नहीं कर पाया। इसके भाई ने कुछ समय में ही कर दिखाया। वह नाराज़ तो बहुत थी, पर जेठानी का घर देखने का लालच भी था, तो वह भी पूजा में पहुंच गई। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर एक परिवार के हिसाब से अच्छा था। यह 2 मंजिला बना हुआ था, ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसा। घर के साथ साथ कमाई का जरिया भी बना लिया जेठ ने। अब तनख्वाह के साथ साथ किराया भी आएगा। शशि गुमसुम सी बैठी यही सब सोच रही थी। तभी संतोष जी उसके पास आए और बोले, बहू घर तुम्हें कैसा लगा? शशि क्या कहती, बोली, अच्छा है। संतोष जी बोले, लगता है तुम्हें घर देखकर खुशी नहीं हुई। वैसे इस घर को तुमने ही बनवाया है। अगर तुम मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो शायद मैं कभी यह घर नहीं बना पाता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। शशि ने गर्दन झुका ली। वह कैसे बताए? उसका मकसद उन्हें वापस गांव भेजना था, यहाँ शहर में बसाना नहीं। इतने सालों से मेहनत करने के बाद भी उसका घर नहीं बन सका। उसकी तो किस्मत ही खराब है। उसे मायूस देखकर जेठानी आगे बढ़ी और उसके हाथ में चाबी देते हुए कहा, तुमने कैसे सोच लिया कि हम सिर्फ अपना घर बनाएंगे, तुम्हारा नहीं? यह घर इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया है, तो दोनों का बराबर हिस्सा हुआ। शशि ने अविश्वास के साथ पूरब की तरफ देखा तो वह बोला, घर तो वैसे भैया ने ही बनाया है, मैंने तो बस थोड़ी बहुत सहायता की है, पर वे मुझसे प्यार ही इतना करते हैं कि तुम्हारे बुरे बर्ताव के बावजूद उन्होंने मेरा भी घर बना दिया। आज शशि को समझ आ गया कि भाइयों का प्यार क्या होता है। उसने सभी से अपने बुरे बर्ताव के लिए दिल से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।